दोस्तों, आखिर हकीम लुकमान के बेटे ने ऐसी औरत के साथ में शादी क्यों की जिसके पास में शादी की पहली रात में जो भी सोहर जाता वो मर जाता। यह पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को, जिनका नाम अनाम था, उनको चंद नसीहतें फरमाई जिनका जिक्र कुरान पाक की सूरह लुकमान में है। हकीम लुकमान का बेटा एक बार तिजारत पर जाने के लिए अपने बाप से इजाजत मांगने के लिए आया और कहने लगा कि अब्बा जान, मैं तिजारत के लिए सफर पर जाना चाहता हूँ। तब हकीम लुकमान ने अपने बेटे को चंद नसीहतें फरमाई कि बेटा चले जाओ, मगर इन बातों पर अमल करते रहना। और फिर फरमाया कि जब सफर का सामान तैयार कर लो तो जाने से पहले मेरे पास से होकर जाना कि तुम्हारी रहनुमाई और रहबरी के लिए तुम्हें कुछ बातें बतानी है। इसलिए फिर हजरत लुकमान का बेटा जब सफर का सामान तैयार कर लिया तो दोबारा अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुआ। तब हजरत लुकमान कहने लगे, ए बेटा, जब सफर पर जाओगे तो रास्ते में एक मैदान मिलेगा। उस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा और मीठा है और उसके किनारे पर एक पेड़ है जिसकी छांव घनी और छायादार है। लेकिन खबरदार, उस चश्मे से पानी ना पीना और उस पेड़ के साए तले बिल्कुल भी ना बैठना, और अल्लाह तुमको इस हलाकत से महफूज रखे। और वहाँ पर तुमको एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी मिलेगा जो उम्र में उस पेड़ से भी बड़ा है। जैसा वो तुमको कहे उसकी बात लाजमी मानना। और दूसरी बात यह है कि जब तुम आगे जाओगे तो उस फला गांव में जाना, वहाँ के लोग मेरे दोस्त हैं, वो तुमको इज्जत और इकराम के साथ अपने घर ले जाएंगी। इस गांव में एक औरत है जो निहायत ही हसीन और जमील और दौलतमंद है। वो लोग उस औरत के साथ में तुम्हारी शादी करवाना चाहेंगे, लेकिन तुम हरगिज कबूल ना करना और खुदा तुम्हें अपनी पनाह में रखे। और तीसरी बात यह है कि फला आदमी जो फला शहर में रहता है, मुद्दतों पहले वो मुझसे कर्ज लेकर गया था, बस तुम मुझसे वो कर्ज वसूल करके ले आना। और खबरदार, रात को उस आदमी के यहाँ पर मत ठहरना और ये तमाम नसीहतें याद रखना। और अब जाओ, मैंने तुम्हें खुदा की अमान में सौंपा। फिर वो अपने बाप की बताई हुई बातों को तस्लीम करके सफर पर निकल गया। जब उस मैदान में पहुंचा जिसके बारे में उसके बाप ने नसीहतें की थी, तो उसके किनारे पर पानी का एक चश्मा मिला। उसका पानी बहुत ही साफ, ठंडा और मीठा था। उस चश्मे के किनारे पर एक पेड़ को देखा जिसकी छांव बहुत ही घनी और छायादार थी। गर्मी और प्यास के मारे वो चाह रहा था कि चश्मे से पानी पी लूं और इस पेड़ की छाया में थोड़ी देर आराम कर लूं। लेकिन उसी वक्त उसे अपने बाप की बताई हुई नसीहतें याद आ गई, तो वो वहां से कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी उसने पेड़ की छांव में एक बुजुर्ग आदमी को बैठा हुआ देखा। उस आदमी ने उसे पुकारा, ए लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप में और सख्त गर्मी पड़ रही है, इस चश्मे का ठंडे पानी पीवो और आओ इस छांव के नीचे थोड़ा आराम कर लो। आओ मेरे पास में आकर बैठ जाओ। लड़का बोला, हरगिज नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे मना किया है। तब वो बुजुर्ग कहने लगा कि कसम है मेरे रब की, इस धूप और गर्मी में न जा और मेरा कहा मान ले। यह बात सुनते ही लड़के को अपने बाप की बात याद आई कि वो बुजुर्ग तुझे जैसा कहे उसका कहा मानना। इसलिए उसने उस बुजुर्ग का कहा माना और सलाम करके वो वहीं पर बैठ गया। फिर उसने चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर सुस्ताने को लेट गया और उसको नींद आ गई। तभी उस पेड़ से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए नीचे उतरा। लड़का सोया हुआ था, लेकिन वो बुजुर्ग जाग रहा था। बुजुर्ग ने जैसे इस सांप को देखा तो उसने सांप को मारकर उसका सर काट दिया। जब लड़का उठा तो देखा कि एक सांप बगैर सर के मुर्दा पड़ा है, तो वो बुजुर्ग से हकीकत जानकर बहुत हैरान रह गया और बाप की पहली नसीहत का राज उसे मालूम हो गया। इसके बाद वो लड़का वहां से उठा, अपने सफर का सामान बांधा और बुजुर्ग से सलाम करके जाने की इजाजत मांगने लगा। तभी बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखती हो? तो लड़के ने कहा कि फला गांव में जा रहा हूँ, वहाँ मेरे बाप के दोस्त हैं। बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। तो लड़के ने कहा कि बहुत अच्छा, आप भी हमारे साथ चलिए। उसके बाद में दोनों उस गांव की तरफ चल दिए। दोनों गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब लड़के ने कहा कि मैं हकीम लुकमान का बेटा हूं और यहाँ पर तिजारत की गरज से आया हूं। तब गांव के लोग बड़ी इज्जत के साथ में उनको अपने घर ले गए, उन्हें खाना खिलाया और हर रोज मेहमान नवाजी करने लगे। एक दिन उन लोगों ने कहा कि ए लड़के, हमारी कौम में एक औरत निहायत ही खूबसूरत, नेक और मालदार है। हम चाहते हैं कि तुमसे उसका निकाह कर दें। यह बात तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगी, तुमको खूब मालो दौलत हाथ लगेगी। तब लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने इसके लिए मना किया है कि सफर में किसी हुक्म के पाबंद ना होना, वरना नुकसान और तकलीफ उठाओगे।
तभी वो बुजुर्ग जो उनके साथ में था कहने लगा कि जब यहाँ के सभी रईस की यही आरजू है और यह लोग इसकी गवाही देते हैं कि औरत बहुत खूबसूरत और मालदार है, तो उसके साथ में शादी करने में कोई नुकसान नहीं है। तब लड़के को अपने बाप की नसीहत याद आई कि वो बुजुर्ग जो भी कहे उस पर अमल करना। तब हकीम लुकमान के बेटे ने अपने बुजुर्ग साथी के कहने पर उस मालदार औरत के साथ में निकाह कर लिया। फिर उस कौम का एक आदमी उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हकीम लुकमान की बहुत इज्जत करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ। तुमने जिस औरत के साथ में निकाह किया है वो बहुत बुरी है। तुमसे पहले वो अपने 9 शोहरों को शादी की पहली रात ही मार चुकी है, बस अब वो तुमको भी मार डालेगी। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो किसी भी बहाने से यहाँ से वापस निकल जाओ। लड़का उस आदमी की बातें सुनकर बहुत डर गया और अपने फैसले पर पछताने लगा और गमगीन होकर बैठ गया। जब बुजुर्ग साथी ने उसे मायूसी की हालत में देखा तो वो पूछने लगा, क्या बात है, तुम बहुत गमगीन क्यों हो गई हो? तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि मैंने जिस लड़की के साथ में शादी की है वो इससे पहले अपने 9 शोहरों को शादी की पहली रात में ही मार चुकी है। मैं डरता हूँ कि वो मुझे भी कहीं ना मार डाले और शायद इसी वजह से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमको एक हिकमत बताता हूँ, उस पर तुम अमल करना। वो ये है कि जब रात को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास कमरे में आई तो तुम किसी बहाने से उसे वहाँ पर छोड़कर मेरे पास में चले आना, फिर हम उसका कुछ इलाज कर देंगे। इसलिए फिर उसकी बीवी रात को जब उसके पास आई तो उसने बहाने से कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? तो लड़के ने कहा कि कज़ाए हाजत को जा रहा हूँ, तुम तब तक मेरा यहाँ पर इंतजार करो। इसके अलावा एक और भी काम है, वो मैं तुमको वापस आकर बताऊंगा। यह कहते हुए लड़का वहां से निकला और सीधा उस बुजुर्ग के पास में पहुंच गया। बुजुर्ग ने उसे एक अंगारों से भरा हुआ आतिशदान लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने वह सांप का सर जो वो पेड़ के नीचे से काट कर लाया था आतिशदान में रख दिया और आतिशदान को लड़के के हवाले करते हुए कहा कि इसे ले जाओ और अपनी बीवी से कहो कि बरहाना होकर इस आतिशदान पर खुद को सेको। बाद में दोबारा इस आतिशदान को मेरे पास में ले आना। इसके बाद में लड़का वहां से गया और जैसा बुजुर्ग ने कहा था वैसा अपनी बीवी को कहने लगा। सेकने के बाद में लड़का आतिशदान को वापस बुजुर्ग के पास ले आया। तब बुजुर्ग ने देखा कि 2 सांप उस अंगीठी में जल रही हैं। उसके बाद में बुजुर्ग ने कहा कि अब जाओ और बगैर किसी खतरे के अपनी बीवी के साथ में जिमा करो, क्योंकि जिसका डर था वो सांप इस अंगीठी में जल रहे हैं। बस इस वजह से इसके पहले शोहर मरे थे। लिहाजा हकीम लुकमान का बेटा फिर पूरी रात अपनी बीवी के पास में रहा और फजर को सही सलामत कमरे से बाहर निकल आया। यह देखकर गांव के लोग बहुत हैरान हुए और लुकमान के बेटे के बच जाने से बहुत खुश भी हुई। उसके बाद में हकीम लुकमान के बेटे ने इरादा किया कि अपने बाप के कर्जदार के पास में जाकर कर्जा वसूल कर ले। इसलिए फिर उसने अपने साथी बुजुर्ग से कहा कि फला गाँव में एक आदमी के पास में मेरे बाप की रकम उधार है, इसलिए अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। फिर वो दोनों उस गाँव की तरफ चल दिए। उस गांव में पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस कर्जदार आदमी के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो आदमी तो बड़ा फसादी और दगाबाज है। यहाँ तो तुम अपनी जान गंवाने के लिए आ गई हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। यह आदमी एक बार किसी का रुपया लेकर वापस नहीं करता है। लेकिन उन दोनों ने लोगों की बात नहीं मानी और वहां से चलकर उस आदमी के पास पहुंचे और सलाम करने के बाद में लड़के ने उससे कहा कि मैं हकीम लुकमान का बेटा हूं और अपने बाप का कर्जा वसूल करने के लिए आया हूं। तब उस आदमी ने कहा कि बहुत अच्छा, आप हमारे हकीम के फर्जंद हो, तो आज की रात हमें मेहमान नवाजी का शरफ बख्शें। सुबह को हिसाबो किताब करके जो रकम बनेगी वो मैं आपको दे दूंगा। लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने यहाँ पर ठहरने से मना किया है। तब उस बुजुर्ग ने कहा, ए लड़के, चलो कोई बात नहीं, आज की रात यहाँ पर गुजारते हैं। खुदा ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। लिहाजा उस बुजुर्ग के कहने पर वो मान गया, क्योंकि बुजुर्ग की करामातों से लड़का वाकिफ था और बाप का भी हुक्म और नसीहत थी कि अपने साथ वाले बुजुर्ग की बातें मानना। लिहाजा वो दोनों उस दगाबाज आदमी के घर पर ठहर गई। जब वो खाने वगैरह से फारिग हो गई तो वो दगाबाज आदमी उन दोनों को दरिया के किनारे बनाए गए एक मकान पर ले गया और वो मकान इस तरह से बनाया गया था कि जो कोई भी रात में इसमें सो जाता तो जवार भाटा आकर उनको डुबो देता। उन दोनों को उस मकान में ठहरने को कहा। फिर रात को वो लड़का तो सो गया मगर वो बुजुर्ग जागते रहे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मौजें चढ़ने लगी और पानी मकान पर चढ़ाया। तब बुजुर्ग ने लड़के को नींद से जगाया और वहां से उठकर ऊपर की जगह पर पहुंच गई जहां पर उस दगाबाज आदमी के बेटे सो रहे थे। वहां से उनके बेटों को तक समेत उठाया और नीचे लाकर अपने वाली जगह पर उनको सुला दिया और खुद ऊपर जाकर उनकी जगह पर सो गई।
जब फजर के वक्त में वो आदमी आया तो क्या देखता है कि वो दोनों तो ऊपर वाली मंजिल पर उनके बेटों की जगह पर सो रही हैं और उसके अपने बेटे नीचे पानी में मुर्दा पड़े हैं। तब वो दगाबाज आदमी पुकार कर उनसे कहने लगा, अफसोस दर अफसोस, मैंने तुम्हारे लिए यह फरेब किया था कि मैं तुमको मार डालूं, लेकिन मैं अपने फरेब में खुद ही हलाक हो गया, मेरे सब बेटे मारे गए। तब उन दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बुरा करता है वो हकीकत में अपने लिए ही बुरा करता है। फिर हकीम लुकमान के बेटे ने उस दगाबाज आदमी से अपने बाप का रुपया वसूल किया और अपनी बीवी को लेकर, जिससे गांव में निकाह किया था, साथ में उस बुजुर्ग के और अपने साजो सामान के साथ अपने वतन की ओर वापसी का सफर करना शुरू कर दिया। जब हकीम लुकमान का बेटा अपने मकान के करीब पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि ए बुजुर्गजादे, तुम इतना अरसा मेरे साथ में रहा, सो तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको यहाँ पर नेक मर्द पाया और आपकी बरकत से बहुत सारी मुसीबतों से मुझे निजात भी मिली और नेक वक्त बीवी मिली और इस कदर मालो दौलत भी मिला। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि अब इस माल में से मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए। तब लड़के ने कहा कि आप अपनी मर्जी से ले लो, जितना भी आपको हिस्सा चाहिए वो ले लो। बुजुर्ग ने बीवी के साथ में एक तरफ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज्यादा हिस्सा माल का रखा और फिर लड़के से कहा कि इनमें से जो तुम चाहो रख लो और दूसरी तरफ का हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और उसके साथ में छोड़ा गया थोड़ा माल था उसको चुना और कहा कि मेरे लिए यही काफी है। फिर दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद में बुजुर्ग ने लड़के को आवाज देकर रोका और उससे पूछा कि ए लुकमान के बेटे, तुम किस वजह से मुझे ज्यादा हिस्सा माल का देकर जा रही हो? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं है कि तूने जो करामातें मुझे देखी हैं उनसे तू खूब ज्यादा होकर ज्यादा माल मुझे दिए जा रही हो? तो लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह तो यह है कि मैंने आपकी वजह से जो नफा उठाया है उससे मैं खुश होकर मैंने अपनी खुशी और मर्जी से आपको यह मालो दौलत दिया है। तब बुजुर्ग ने कहा, ए लड़के, तुम्हारी नेक नियति और अच्छे अखलाक से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए सब मालो दौलत भी तुम ही लेते जाओ, भला हमारा इस दुनिया की मालो दौलत से क्या काम? तो लड़के ने पूछा कि आप कौन हो और किस वजह से मेरे साथ में आप रहे? तब बुजुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हारे बाप की दुआ के सबब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था। अब बस अल्लाह के हुक्म से मैं तुमसे रुखसती चाहता हूँ और तुम भी अब अपने घर को चले जाओ। लड़का अपनी बीवी के साथ में और बहुत सारा मालो दौलत लेकर अपने घर पहुँचा और रास्ते का तमाम वाक़या अपने बाप को बयान कर दिया। यह सुनकर हकीम लुकमान ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया।